हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ रियल मी सुमीरा। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ आज दाल तड़का। दाल भी थोड़ी सी है तो लेट्स सी, पहले मैं पूछती हूँ। तो दाल जो है येलो वाली कम है, यानी मूंगी की दाल। तो हम बना रहे हैं काली वाली दाल, यानी दाल मखनी वाली दाल। तो यहाँ पे मैंने रख दी है दाल, बस अब ये होगी बॉईल। देखो अदरक कहाँ घुसाई है। बस अभी अब नहीं है तो मुंह बनाने से क्या होगा बताओ। उसको येलो दाल खानी थी, येलो दाल कम है तो मैंने कहा ये बना देती हूँ, तो गुस्सा बता रही है मेरे को। बताओ तो मैं प्रकट कर दूँ दाल? कहाँ से प्रकट करूँ? तो खाना बन गया है मेरा और फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी तो मैंने कुकिंग का अब कुछ डाला नहीं कि कैसे बनाया है। बट हम इनके रिव्यूज़ तो ले ही सकते हैं कि कैसी बनी है दाल मखनी। हाँ जी बताइए कैसा बना है? बहुत टेस्टी बना है। और क्या बताने के लिए बोला है तेरे को मैंने? अच्छा सीरियल देख रही है अपना उसमें फ़ोन में। ओके ओके, डेडपूल देख रही हूँ। वेरी आ गुड। गई क्या? चलो खाओ और हम भी खाते हैं खाना। मैंने कहा आप भी मेरी शक्ल देख देख के बोर हो जाते हो गए, अपनी शक्ल दिखाती रहती। घर में और कोई रहता है कि नहीं रहता? इनके रहते तो बहुत लोग हैं घर में। किन्नू मम्मा? हाँ कर दो, ऑफ कर दो। हाँ बस अभी काम कर रही है मेड अपना, और प्रेरणा आई हुई है, रोहन भी है। तो अभी ना घर ऐसे बिखरा हुआ है क्योंकि और उनके जो उसके रोहन के कज़न सिस्टर आ रही है, एंड उसका हस्बैंड, वो भी हमारे यहाँ ही रुकेंगे। ऑलरेडी उनके घर में बड़ी बहन, उसकी मम्मी, उसकी बेबी, उसका हस्बैंड आए हुए हैं। तो वहाँ पे अब सारे ऑक्यूपाइड हो गए रूम। तो फिर प्रेरणा बोली मम्मी यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, आ जाओ भाई। अब जगह वहाँ दिक्कत है और आजकल गर्मी इतनी है, सबको एसी चाहिए होते हैं। हॉल में उनके एसी नहीं है अदरवाइज़, और रूम सारे बिजी हैं। तो उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो एक रूम तो उन्हीं का जो रहता है फुल हो जाता है। अब कोई बुज़ुर्ग हो, पेशेंट हो तो उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एंड आज के बच्चे शांत रहते नहीं हैं इनको लेट नाइट सोना है और ये सब चलता है इनका। तो मैंने कहा यहीं आ जाओ तुम लोग भी। तो अब आज रात की हमारी रूटीन मतलब स्लीपिंग ऐसे होगी कि मैं, मम्मी, प्रार्थना, आस्था और हस्बैंड इस रूम में सोएंगे। 5 जने, मैं मम्मी बेड पे सो जाएंगे और प्रार्थना, आस्था और हस्बैंड नीचे मैट्रेस बिछाएंगे, वहाँ सोएंगे। और मेरे से नीचे नहीं सोया जाता, मतलब सो तो जाती हूँ, उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है नी की वजह से। और दोनों डॉग्स भी हमारे रूम में सोएंगे क्योंकि वो भी हमारे साथ ही सोते हैं और उनको भी एसी चाहिए अभी मैंने पानी वानी पिया हुआ है, कॉफ़ी पी हुई है, अभी लस्सी पी है मैंने 2 ग्लास। और फिलहाल इतनी भूख नहीं लग रही, लस्सी पी ली ना तो बस। और खाना खाना है और खाने में दाल, राइस और साथ में अपना खीरा, प्याज, टमाटर काट लूँगी, सैलेड साथ में, बस। और अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है और गर्दन भी ठीक है 2 वीडियो में मैंने हमेशा कभी मोटा पकड़ा गया तो कभी आप लोग भी कहोगे कुछ ना कुछ इसको तक दिक्कत ही रहती है बीमारियां ही बताती रहती है जब देखो तो ऐसा नहीं है, हो जाता है कभी कभी कोई ना कोई ऐसा सडनली हुआ। कल ऐसे मैं एकदम इधर से उधर देखी, अब देखो मैं कर रही हूँ हरकतें। तो ऐसे ही होता है कुछ। कल भी ऐसी मैं सडनली, आस्था ने मुझे कुछ बोला तो मैंने ऐसे देखा और पकड़ी गई गर्दन। और सोने से क्या ठीक हो गई, हल्की सी है पेन। और कल जिम में भी वो बोल रहा था कि ऐसी एक्सरसाइज मत करो जो नेक पे प्रेशर दे, क्योंकि मेरे से कल हो नहीं रही थी। जो भी नेक पे प्रेशर पड़ रहा था ना तो बहुत पेन होने लग गया था। तो बोला कि आप कल तो मैंने 40 मिनट्स ट्रेडमिल किया क्योंकि बाकी एक्सरसाइज मेरे से इसकी वजह से हो नहीं रही थी। और जो भी मशीन्स वाली एक्सरसाइज थी वो कर ली। फिर मैंने कार्डियो एक्सरसाइजेस कम की, मतलब वो जो खड़े होके अपने से करते हैं ना हम लोग, वेट लिफ्ट वगैरह, वो सब नहीं किया फिर मैंने। एंड अपना
पुराना वीडियो देख रही थी, उसमें मेरा फेस और अभी के फेस में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ बताना, थोड़ी खुशी होती है कि हाय कम हो गया। क्योंकि ये चीज़ है ना, मेरी यहाँ से थोड़ी ये नेक लाइन दिखने लग गई है। पहले तो मेरा मुंह ना यहाँ से पूरा यहाँ तक था, मतलब पुराने व्लॉग्स आप कोई खोल के देखना, आपको फील होगा कि ये जो यहाँ पे ये दिखने लगा ना थोड़ा फेस का कट कि यहाँ से मुंह है। नहीं तो पहले मेरा मुंह यहीं से ऐसे गोल सा दिख रहा था, तो नेक नहीं दिखता था। मतलब ये यहाँ का तो है अभी फैट बहुत, ये भी जब घटेगा ना थोड़ा, ये चीज़ कम होगी तब ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और हो जाएगा, अभी टाइम ही कितना हुआ है, 2-2.5 महीने ना, 2-2.5 महीने में भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है तो अच्छी बात है। और बस अब खाना खा के और रेस्ट करेंगे। गर्मी से थकावट ज़्यादा फील होने लगती है, और तो काम क्या होते हैं, सब मिलजुल के काम हो जाते हैं। सुबह का खाना वगैरह का मैं कर लेती हूँ, रात को फुल का पूर्वास्था में से कोई एक बना लेता है, सब्ज़ी मम्मी बना के रख देती हैं, ऐसे ही मिलजुल के सब काम हो जाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि सब पे एक पे बर्डन है कि मैं ही सब कर रही हूँ। और अब एक्चुअली बच्चे बड़े हो गए हैं, और बच्चे बड़े होने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है, और स्कूल कॉलेज है नहीं, तो अब मुझे पूरा टाइम है कि मैं अपने पे भी ध्यान दे सकूँ। ऐसा नहीं है कि घर बच्चे ही नहीं, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास पर्सनल टाइम नहीं है। जिनके बच्चे छोटे हैं हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस निकल चुके हैं। तो आई नो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है इस स्टेज पे। आपका सारा फोकस घर पे, परिवार पे, जॉइंट फैमिली हो तो उन पे, बच्चों पे होता है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। बट सच्ची बताऊं तो निकालना चाहिए। यही हम लेडीज़ गलती करती हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं, और बाद में रिग्रेट होता है कि यार तब से ही मैंने केयर करना शुरू कर दिया होता तो अब मेरी ये हालत ना होती। मैंने सबके लिए सब कुछ किया बट अपने लिए टाइम नहीं निकाला। तो इसलिए कितना भी टाइम मिले दिन का अपने लिए ज़रूर निकालो, किसी चीज़ के लिए भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, चाहे डांस में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट, किस में भी हो, उसके लिए अपना 1-आधा घंटा निकाल लो। तो आप खुश रहोगे कि चाहे फिटनेस के ऊपर हो, अपने आप को खाने पीने में, हर चीज़ में ध्यान रखो, एंजॉय करो लाइफ को, पर अपने लिए टाइम निकालो, ताकि कभी ये फीलिंग ना आए कि यार जब मैं यंग थी, जब मैं कर सकती थी, तब मैंने ये चीज़ें की नहीं है। तो वो रिग्रेट हमें रह जाता है बाद में कि यार सबके लिए टाइम निकाला, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे। ये बात सच है, चाहे कड़वी हो, बट हर कोई, चाहे अपना बच्चा ही क्यों ना हो, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, अपनी आगे लाइफ शुरू करने के लिए बिज़ी हो जाते हैं। फिर हमें ये लगता है कि यार हमें तो कोई पूछता नहीं है, वो स्टेज पे आना ही क्यों। आप खुद को पूछो, किसी पे डिपेंड मत हो, जितना हो सके सेल्फ इंडिपेंडेंट रहो, कि फाइनेंशियली नहीं बट ऐसे भी फिज़िकली भी, या फिर स्ट्रॉन्ग रहो माइंड से कि किसी पे डिपेंड ना होना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। और ये रखो माइंड में कि देखो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबने जाना है। आजकल लड़कों ने भी जाना है बाहर पढ़ने, जॉब करने, बेटी ने भी जाना है। तो अपना ज़िंदगी एक ही है, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए सेल्फ, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे वो जेंट्स हों। काम, बच्चे, फैमिली, बिजनेस, जॉब्स सब करो, बट उसके साथ अपने लिए जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, चाहे आपको होटल में जाके खाना खुशी देता है, चाहे आपको क्लब जाना खुशी देता है, जो भी आपको खुशी देता है, फ्रेंड्स खुशी देते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जब भी आप टाइम निकाल सकते हो वो चीज़ ज़रूर करो प्लीज़। जेंट्स के लिए भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी वही रहते हैं, फैमिली के पीछे अपनी ज़िंदगी जो है ना सेक्रीफाइस कर जाते हैं। हम लेडीज़ तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कर लेती हैं, जेंट्स तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप एक एज में आके ना 50 के होने के बाद फिर सोचते हो कि यार सारी ज़िंदगी मैंने बच्चों पे निकाल दी, गर्मी देख रहे हो, और मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं किया। हमें खुशी ज़रूर होती है कि सब खुश है देख के, बट हमें, आप मानो ना मानो, हर किसी के मन में ये चीज़ रहती है कि मेरी लाइफ मैंने ऐसी निकाल दी। तो वो चीज़ नहीं रखनी, जो आप
शादी के बाद इंजॉय करते हो लाइफ को, उसके बाद वो चीज़ कंटिन्यू रखो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, चाहे कोई कुछ भी बोले। ये चीज़ नहीं सोचनी, हफ्ते में एक बार हस्बैंड वाइफ बाहर जाओ, अपना वीकेंड पे इंजॉय करो, खाओ पियो घूमो फिरो, एक हफ्ते में 2-2.5 घंटे अपने लिए स्पेंड करो। तो ये है हमारा आज का लंच, दाल राइस और सैलेड में है प्याज और टमाटर। तो ये आज हम खाएंगे डिनर, लंच में डिनर कह रही हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं। अभी खाना वाना खा के हटे, थोड़ी देर बैठे ही हैं, इतनी अच्छा वेदर हो गया है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। देख रहे हो यहाँ से पानी अंदर आने लग जाता है, मतलब इस साइड की बारिश है। मैं सोची यहाँ बैठती हूँ मस्त हवा में, और बंद करना पड़ेगा इसको। बारिश अंदर की तरफ की है तो बाहर बैठते हैं। बाल कैसे उड़ गए हैं हवा से। पहले मैंने सोचा सो जाती हूँ थोड़ी देर, बट मौसम इतना अच्छा हुआ है कि बाहर ही बैठते थोड़ी देर। बारिश उस साइड से इस तरफ की है तो मेरी उस खिड़की से आ रही है, बट यहाँ अंदर नहीं। वाह मौसम देखो आप। तो यहाँ पे है मशरूम्स, चिली मशरूम्स एंड कॉफ़ी, जो मैं अभी पीऊँगी और उसके साथ ये खाऊँगी। मशरूम्स में भी बहुत हाई प्रोटीन होता है, जिनको नहीं पता, वेरी हेल्दी ऑप्शन। एंड साथ में अपनी कॉफ़ी और वेदर के मज़े। मैं और शुगर एंड प्रार्थना ले रही है। झूठ मत बोल, तूने नहीं बनाए, ये आस्था ने बनाए हैं। मैंने बनाया। शुगर तूने बनाए हैं? शुगर आपने बनाए हैं? ये शुगर है मैडम, शुगर शेफ है हमारी। फिलहाल तो वो नीचे देख रही है, मज़े ले रही है एकदम बाहर के, वो भी। और लेट्स ट्राई कि ये बने कैसे हैं। गरम है एक्चुअली अभी तो। नाइस, अच्छे बने। और कैप्सिकम वगैरह थी नहीं, नहीं तो वो भी डालती। कल ही मैंने परसों दाल में डाल दी थी। और ऑनियन डाले हैं, मशरूम डाले हैं, गार्लिक, और क्या होता है ग्रीन चिल्ली। जिंजर नहीं डाली, उसको पसंद नहीं है इसलिए। और सिर्फ मशरूम्स हैं, उनको ब्लैक पेपर वगैरह डाल के बनाया। चिल्ली सॉस, थोड़ी सोया सॉस डाली है, बस। ये अभी मैं खाऊंगी। और बारिश रुक गई है तो जिम की छुट्टी नहीं होगी। मैं वही देख रही थी, बारिश रुक जाए रुक जाए। ऐसे हल्की हल्की तो होती रहे, पर मुझे लग रहा है शाम को फिर होगी, मतलब रात में फिर होगी बारिश, जैसा वेदर बन चुका है अभी। पर ठंडा हो गया है, मौसम अच्छा हो गया है। तो मैं रेडी हूँ और मैं निकलने लगी हूँ। बारिश ऐसे हुई है, कभी आ रही है कभी जा रही है, और मैं निकलते हुए भी थोड़ी रुकी हुई है। डोर बंद कर लो बेटा। तो चलिए, अभी तो बारिश नहीं है, चलते हैं। और आज अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना। 2:30 बजे 3 बजे से एकदम मौसम चेंज हुआ है। एंड लिफ्ट आ रही है ऊपर। आज तो मैंने 3 बजे ही कॉफ़ी पी ली थी। ये क्या हुआ, लिफ्ट बंद हो गई, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। अब क्या करेंगे। तो मैं आ गई हूँ जिम, और सीढ़ियों से आना पड़ा मुझे नीचे। तो सीढ़ियों से नीचे आई, लिफ्ट नहीं काम कर रही थी। और यहाँ पीछे मेरे शोरूम है मारुति का, सुजुकी। तो मैं आ गई हूँ घर और जा रही हूँ ऊपर।
लिफ्ट की वेट हो रही है। आते हुए तो लिफ्ट थी नहीं, लकीली नीचे आना था तो इतना कष्ट नहीं हुआ। जाते हुए तो ऑन हो गई है 6 फ्लोर चढ़ के जाना, बैंड बज जाती मेरी। ऐसी आज लेग्स की एक्सरसाइज की है और 6 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता। आई आज तो हो ही नहीं रही थी एक्सरसाइज, पता नहीं पीरियड्स का टाइम नज़दीक आ रहा है इसलिए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो आज कल में हो जाने चाहिए, बट अभी तक हुए नहीं स्टार्ट। तो बॉडी बहुत लो फील हो रही है 2-3 दिन से। हाथ पैर ऐसे दर्द कर रहे हैं, अंदर से हिम्मत हो नहीं रही, बट पुश करती हूँ खुद को कि नहीं यार थोड़ा बहुत कर लो। और आज तो मौसम भी ऐसा है ना, शरीर दुख रहा है। चलो आ गया घर। तो ऐसे तो मैं 8 बजे आती हूँ, 7:15 ही आ गई। किया तो है वर्कआउट, ऐसा नहीं किया, 1-1.5 घंटा किया है, जहाँ 2-2.5 घंटे करती हूँ। चेंज भी कर लिया मैंने, फ्रेश हो गई हूँ। और आज के व्लॉग में ना, मैंने जो आज व्लॉग डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे क्योंकि मेरी शुगर हाई है तो इसलिए। और ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी ऊपर नीचे होती रहती है। अब कुछ खा लिया तो हो गई, मेडिसिन नहीं टाइम से खाई तो हो गई। कल परसों रात को आई थिंक मैंने मेरी मेडिसिन खाई भी नहीं थी तो उसका अफेक्ट था। और अब डायबिटीज़ है, ऊपर नीचे होती रहती है, बट आपके सजेशंस थे तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। और जिस दिन कम आएगी वो भी दिखा दूंगी आपको कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा इतनी ही रहती है। और बस एंड खाना खाने लगी हूँ। और हाँ, मैंने जब ये बोला था कि सिर्फ रोटी और यही है, यही खाने को है, उसका मतलब ये नहीं था। मैंने फन वे में बोला था कि भाई घर का खाना ही खाना है, सिंपल खाना खाना है, तो उस हिसाब से। ये नहीं मैंने बोला था कि भाई सिर्फ दाल रोटी खा के आप ज़िंदगी जियो, पोहा है, ये सब कुछ है। बट मैं क्या, एक्चुअली आपको अभी तक पॉइंट समझ नहीं आया कि मैं लंच और डिनर टाइम पे खाती हूँ, तो रोटी सब्जी होती है तो वही खा लेती हूँ। बट हाँ, जब मुझे मन करता है तो मैं ओट्स भी खाती हूँ। जब मेरा मन, कभी ऐसा नहीं होता कि यार आज मन नहीं है रोटी सब्जी दाल खाने का, तो मैं कुछ भी बना के खा सकती हूँ। मैं पोहा खा सकती हूँ, मैं ओट्स खा सकती हूँ, मैं चिल्ला खा सकती हूँ, मैं डोसा खा सकती हूँ, सब कुछ खा सकती हूँ। घर का खाना खाना है, पोर्शन कम करके खाना है, कुछ भी खाओ। आज मैंने मशरूम्स खाए हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पर्टिकुलर मैं दाल रोटी पे ही अटक गई हूँ या चावल दाल पे अटक गई हूँ, सब्जी रोटी पे अटक गई हूँ। खाऊंगी धीरे धीरे बट अब देखो, मेरी अपनी पर्सनल जो है ना, मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ। मेरे से ना 2 चीज़ें एक साथ नहीं खाई जाती। मैंने आज करेले दाल ले लिया ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं किसके साथ खाऊं। मेरे से वैरायटियाँ नहीं खाई जाती। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि उनको प्लेट में सजी हुई प्लेट चाहिए और 4-5 वैरायटीज़ चाहिए। मैं नहीं हूँ ऐसी, मुझे बहुत सिंपल खाना पसंद है। इवन मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तेरा खाने का कोई खर्चा नहीं है, तेरी डाइट कुछ नहीं है। इवन मुझे कितने डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम मोटी हो कैसे गई हो। वो कह लो कि पहले जो केयर नहीं की, प्रेगनेंसी टाइम पे केयर नहीं की, फिर कुछ फैमिली हेरिडिटरी, मेरी मम्मी भी ऐसे हैं, पापा भी हेल्दी थे, तो परिवार पे भी कुछ चला गया, शरीर लंबे चौड़े वैसे ही हैं हम लोग। और नॉर्मली आप मेरी डाइट देखोगे ना, मेरी डाइट कुछ भी नहीं है, इतने में भी मैं बहुत खुशी खुशी मेरा पेट भर जाता है। मतलब ऐसे नहीं है, आपने कभी मेरे मुंह से सुना होगा कि यार भूख लग रही है, यार अभी भी कुछ खाने का मन हो रहा है, ऐसा नहीं है। फिलहाल तो मैं एक फुल्का ही खा रही हूँ। और अगर मैं बाहर जाती हूँ, मेरा कभी मन करता है, मैं खा लूँगी, मैं इतना नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे स्लो एंड स्टडी, मैं धीरे धीरे नेचुरली वेट घटाना चाहती हूँ। अपना मन नहीं मारूंगी, ना ही मैं मतलब दिखाने के चक्कर में कि आपको दिखा रही हूँ तो मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं हूँ सो मैं हूँ। एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड 2 ही चीज़ें हैं। या तो आपको अच्छी लगती हूँ तो आप कंटिन्यू करो मेरे साथ, नहीं अच्छी लगती तो आप छोड़ भी सकते हो। कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, बट मैं ऐसी ही हूँ। और जब जो मेरा मन करेगा मैं वही उसी तरीके से ही चलूँगी। मैं जब तक इस डाइट में खुश हूँ, मैं खुश हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं खुश ही रहूँगी, क्योंकि मेरी नेचुरली भी मेरी मतलब खाने पीने का ना शौक बहुत लिमिटेड है। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बट मतलब मेरी कैसे बताऊँ मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है।
मैं बहुत ओवर ईटर नहीं हूँ, मतलब मेरे को ओवर ईटिंग नहीं कर पाती हूँ मैं, बट मन भी नहीं मारूंगी और मारना भी नहीं चाहिए भाई, मुझे दिखावा थोड़ी करना है। और मुझे किसको दिखाना है भाई, मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। कैमरा पे मैं शो कर रही हूँ, आप लोगों के आगे दिखा रही हूँ, उसका मतलब ये है शायद मेरे से आप में किसी को मोटिवेशन मिल जाए, मेरे को देख के आपकी अंतरात्मा जाग जाए कि भाई ये कर रही है तो हम भी कर लेते हैं, अगर ये कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो बिना कैमरे के भी कर ही लूँगी। मेरा तो अपना जो अचीवमेंट गोल्स हैं मेरे अपने हैं, बट दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगी मैं। दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर मेरे से किसी को 1% या 0.1% भी मोटिवेशन मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी तो जर्नी चल ही रही है। चलिए ठीक है, खाना खा लेती हूँ और भूख भी लग गई है अब बहुत ज़बरदस्त। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। और मेरी बातें अगर बुरी लगे तो सॉरी, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। जो मेरे मन की बात है वो मैंने क्लियर आपके आगे बोल दी है, एंड जो मैं हूँ सो हूँ, सच में मैं ऐसी ही हूँ, क्या करूँ भगवान ने बना ऐसा दिया है। बट हाँ, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती, क्या करे, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो साथ बने रहें और साथ देते रहें। तो चलो ठीक है, टेक केयर, बाय।